हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूं ज्योति कलवानी। क्या आपके बच्चे भी एक ही क्वेश्चन का आंसर अलग अलग देते हैं? अगर हाँ, इसका मतलब है कि उनको बॉडमास एंड वी बॉडमास का अधूरा ज्ञान है। अब बॉडमास है क्या? बॉडमास आया कैसे? बॉडमास को लाया गया क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। लोगों ने अलग अलग आंसर देने की वजह से और उन क्वेश्चंस को एक ही आंसर लाने के लिए उसका एक रूल निकाला। और वो रूल क्यों निकाला? ताकि एक कंसिस्टेंसी बनी रहे कि एक ही क्वेश्चन का अलग अलग आंसर ना आए, एक ही आंसर आए। तो वो एक कंसिस्टेंसी होने बना के रखने के लिए 19th सेंचुरी में मैथमेटिशियंस ने इस रूल को डिस्कवर किया, जो कि है बॉडमास। एंड बॉडमास है क्या एक्चुअली में? बॉडमास का फुल फॉर्म पहले समझते हैं। B स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट, O stands for off, D stands for division, M stands for multiplication, A stands for addition, S stands for subtraction. तो चलिए इसको कुछ एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। एग्जाम्पल एक है 12 plus 6 divide 3 multiply 2 and minus 4। हम बचपन से ये चार बेसिक ऑपरेशंस ही पढ़ते आ रहे हैं और इन चार ऑपरेशंस को कैसे हमें इस क्वेश्चन में अप्लाई करके सॉल्व करना है। तो इसमें अगर हम देखें बॉडमास मतलब यहाँ पे ब्रैकेट कहीं भी नहीं है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। अब वो वैसे क्वेश्चंस आगे एग्जांपल्स में बताऊंगी मैं आपको। डिवीजन, यस ऑफ कोर्स यहाँ पे डिवीजन है। फिर उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो ये एक इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक सीक्वेंस है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इसमें सबसे पहले हमें डिवीजन वाले पार्ट को देखना है। डिवीजन के पार्ट को देखेंगे तो उसको छोड़कर बाकी चीजों को एज इट इज लिख देंगे, मतलब बाकी नंबर्स। तो ये +6/3 मतलब 6 3 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा +2, यानी ये बन गया 12 + 2 × 2 - डिवीजन के बाद आता है हमारे पास मल्टीप्लीकेशन। तो डिवीजन हमारा रोल खत्म हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास ये मल्टीप्लाई दिख रहा है, तो इसका नेक्स्ट स्टेप होगा 12 2 × 2 4, यहाँ प्लस साइन है, ये भी प्लस है, एंड ये -4। देन हमारे पास नेक्स्ट है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन में हमारे पास ये है 12 + 4। हम 4 - 4 नहीं करेंगे अभी, यहाँ 12 में 4 ऐड करेंगे, तो ये बना 16, फाइनली ये 4, एंड फाइनल रिजल्ट है हमारे पास 12। इसी एक क्वेश्चन को अगर सॉल्व करने के लिए दिया जाए, जैसे कि मैं अगर आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखती हूँ 8 डिवाइड बाय 2 × 2 + 2। इस क्वेश्चन को छोटे बच्चे एज वेल एज बड़े बच्चे, कोई आंसर 6 लाता 1 लाता है, कोई आंसर 16 लाता है। कौन सा आंसर राइट है? तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए मैथमेटिशियंस ने समझा कि आंसर क्वेश्चन एक ही लेकिन आंसर अलग अलग आया। तो मैथमेटिक्स में ये रूल लाया गया बॉडमास का, जिसमें एक रूपता, एक कंसिस्टेंसी लाई जाए आंसर्स की। तो यहाँ पे तब इसको डिस्कवर किया गया एंड उसका ये एक एग्जांपल है। अभी तो हमने इसको सिंपल तरीके से सारे ऑपरेशंस इसमें एड ऑन हुए। हम इसमें एक क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें ब्रैकेट भी हो, ऑफ भी हो। यहाँ एक दूसरा एग्जांपल लिखा है जिसमें ब्रैकेट्स यूज हो रहा है। ब्रैकेट में भी एक पार्ट होता है, ब्रैकेट के भी पार्ट्स होते हैं। ये होता है स्मॉल ब्रैकेट, जो कि क्वेश्चन के सबसे अंदर होता है। उसके बाद इसको बोलते हैं मिडिल ब्रैकेट, मिडिल या फिर कर्ली ब्रैकेट, आपको जो इन दोनों में से याद हो। एंड एक ये होता है स्क्वायर ब्रैकेट, बॉक्स जैसा है, तो बॉक्स ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट। इसको सॉल्व करने के लिए भी हमको सेम ट्रिक अप्लाई करनी है। ठीक है, पहले हमें इसको ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट में हमारे पास जो स्मॉल ब्रैकेट है पहले उसको सॉल्व करेंगे अंदर, तो बाकी चीजों में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। 28, अब ये माइनस एज इट इज अभी रहेगा। ब्रैकेट के अंदर है 29 - 7, दैट मींस 22। 22 मैंने यहाँ पे लिखा, क्योंकि वो प्लस में था तो मैंने ब्रैकेट हटा दिया, बाहर का माइनस एज इट इज है। ये कर्ली ब्रैकेट रहेगा एंड बिग ब्रैकेट रहेगा।
स्क्वायर ब्रैकेट, बॉक्स ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, जो आपको कंफर्टेबल हो। इसके 3 नाम हैं। अब आते हैं कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर भी ब्रैकेट है। तो इसका नेक्स्ट स्टेप बनेगा 27 माइनस 5 प्लस, ये है 28 माइनस 22 विल गिव मी 6। तो अब ये माइनस होकर 6 देगा, बिगर नंबर साइन 6 लग गया प्लस, यहाँ पे ये 28 का प्लस साइन लग गया। अब सिर्फ एक ब्रैकेट रह गया। तो अब मुझे बिग ब्रैकेट को भी सॉल्व करना है। तो 27 माइनस 5 प्लस 6 विल गिव यू 11। फाइनली ब्रैकेट्स के बाहर आ चुके हैं। अब यहाँ ना ऑफ है, ना डिवीजन है, ना मल्टीप्लाई है, ना ऐड है, ओनली सब्ट्रैक्ट है। डायरेक्टली इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सो फाइनल आंसर इज 6 and 1, दिस इज 16। तो चलिए देखते हैं एक ऑफ रिलेटेड भी क्वेश्चन कि ऑफ का यूसेज कैसे करें। ये भी सेम है, सिंपल है। इस ऑफ को, अभी भी यहाँ पे किसी तरीके का ब्रैकेट नहीं है, तो ये पार्ट हमारा स्किप हो जाएगा। यहाँ पे ओ है, ऑफ है। ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। दैट मींस 60 ऑफ 1/4। तो सबसे पहले यहाँ पे ये सॉल्व होगा। ये इस तरीके से ब्रैकेट अंडरलाइन कर देंगे, उतने पार्ट को फिर सॉल्व करना हमारे लिए इजी होगा। सबसे फर्स्ट स्टेप में अगर करते हैं 60 ऑफ 1/4, तो 60 के नीचे डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, तो 1 अंडरस्टूड है, मतलब ये कैंसिल होता है, तो ये बनेगा 15। तो अब मेरे पास क्वेश्चन बच गया 15 इंटू 1/5 तो है ही, डिवीजन में 1/8 है ही, प्लस 20 एंड माइनस 13। इसको एक एक स्टेप से करें। नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारे पास ऑफ के बाद डिवीजन। तो डिवीजन में हमारे पास ये 2 है, तो इसमें 15 मल्टीप्लाई साइन सेम रहेगा, 20 सेम रहेगा, माइनस 13 सेम रहेगा। सिर्फ सॉल्व इसको कर। अब ये सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आपको एक छोटा सा पार्ट करके दिखा रही हूँ। 1/5 डिवाइड मतलब अपॉन 1/8। तो इसमें देखेंगे ये फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है, दैट मींस इस फ्रैक्शन को पलट देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। ये सेम ऐसे हुआ कि अगर मेरे पास a अपॉन b है, उसके नीचे में c अपॉन d है, तो ये फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन होने से नीचे वाला फ्रैक्शन रिवर्स हो जाता है। दैट मींस ये होगा a/b, और इसको रिवर्स करके लिखते हैं, रेसिप्रोकल करके लिखेंगे तो इनटू साइन हो जाएगा, क्योंकि नीचे का डिवीजन हट चुका है। तो d/c, यानी ये बनेगा, यहाँ पे बनेगा 1/5 अपनी जगह रहेगा, मल्टीप्लाई साइन अगर 1/8 की जगह रेसिप्रोकल हो गए 8/1 हो जाए। अब डिवीजन का काम हमने खत्म कर दिया। अगर ये आपस में डिवाइड किसी तरीके से ऊपर नीचे के नंबर्स में होता, यहाँ पे अगर 5 और 8 में कोई कैंसिलेशन हो सकता था तो हम करते, लेकिन कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए इसको रेसिप्रोकल कर दिया। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, इन तीनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है। तो अब हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो ये कैंसिल हो रहा है 3 के साथ, हम यहाँ पे पहले कैंसिल नहीं करेंगे, एज सच हमारे पास ये रूल है कंसिस्टेंसी का। तो अब यहाँ पे करेंगे तो 3 इंटू 8 बचेगा। 3 इंटू 8 भी आप यहाँ पे लिखने के बजाय डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ये कैंसिल होने के बाद 3 इंटू 8 24, अब ये प्लस 20 माइनस 3। इस कंडीशन में लास्ट स्टेप आएगा, लास्ट 2 स्टेप्स बचेंगे 24 एंड 20, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास एडिशन है, फिर सब्ट्रैक्शन है। तो हम पहले एडिशन का काम करेंगे, तो ये बनेगा हमारे पास 44, एंड सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट फाइनल मिलेगा 41। इस स्मॉल ब्रैकेट को पेरेंथीसिस या कॉमन ब्रैकेट्स के नाम से भी जाना जाता है। किसी बुक में किसी टीचर ने अगर बताए, कोई अगर बात करे कि ये पेरेंथीसिस है या कॉमन ब्रैकेट है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। एक ही चीज के 3 नाम भी अगर हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सॉल्व करने का सेम सिस्टम है, पहले स्मॉल ब्रैकेट होगा, फिर कर्ली ब्रैकेट होगा, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, जो कोई भी आपको नाम याद है। तो ये थे मेरे पास 3 क्वेश्चन अभी मैंने आपको सॉल्व कराया, जिसमें ब्रैकेट से रिलेटेड एक एक टर्म इसमें कैसे सॉल्व होता है। आंसर दिस 2 questions in the comment box. If you found this video helpful, do like, share and subscribe. In my next video, we will learn about V-Podmas. Till then, keep watching, keep learning, but don't forget, concept clear, it means maths no fear. Thank you.